हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, अबुलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल को और आगे लेकर जाओगे। बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और आप उन भाई बहनों तक ये वीडियो शेयर करो जो क्लास 8 में है, ठीक है। जिसके बाद में हम पर्सनालिटी 7.1 के बारे में देख चुके हैं। उसकी वीडियो आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी और इसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्ले लिस्ट की, ठीक है। वहाँ जाकर आप क्या है सारी वीडियो देख सकते हो। जिसके बाद में अब हम पर्सनालिटी 7.2 के बारे में बात करते हैं। 7.2 के बारे में बात करते हैं। वहाँ हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, 7.2 7.2 के अंदर होता है एक तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। दूसरा क्या होगा, विक्रय मूल्य। तीसरा क्या होता है, बट्टा। क्या होता है, बट्टा। इस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और बट्टा का मतलब क्या है यहाँ पर, वो हमें यहाँ क्या करना है, समझना है। क्रय मूल्य का मतलब हमारे पास होगा कि जिस भी मूल्य पर हम वस्तु खरीदते हैं वो हमारे लिए क्रय मूल्य होगा, और जिस पर भी हम कोई वस्तु बेचते हैं वो हमारे लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। कि मतलब कि हमने कोई भी, ये मतलब कि मार्कर है, ये मार्कर मतलब कि मैंने 5 रुपए में खरीदा, तो ये मेरे लिए क्या है, एक क्रय मूल्य है। और इसको मैंने 10 रुपए में बेच दिया, वो मेरे लिए क्या है, विक्रय मूल्य। और मैं किसी को ये कह दूं कि आपको 2% छूट दी जाएगी, तो वो हमारे पास क्या रहेगी, बट्टा। छूट का मतलब बट्टा है। यहाँ पर छूट का मतलब क्या है, बट्टा का मतलब छूट है। सही। आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हमारे पास एक सूत्र होगा। सूत्र होगा अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ऐसे लिख दो, क्रय मूल्य प्लस बट्टा। ये हमें बस 4 बातें ध्यान में रखनी है, और जिसके बाद में हमारी पर्सनालिटी जो 7.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि आगे आगे क्या कह रहा है। आगे देखो, आगे ये है। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दे रहा था। बट्टा का मतलब छूट दे रहा था। और जगह ₹450 में अंकित मूल्य वाला एक जींस, तो इधर हम क्या लिखेंगे कि जींस का मूल्य, जींस का मूल्य कितना होगा हमारे पास, जो 1450 होगा। आगे क्या लिखोगे, एक कमीज का मूल्य 850। आगे क्या बता रहा है कि 2 कमीज जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है, तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान मतलब कि उनको कितने रुपए देने पड़ेंगे। एक कमीज का मूल्य 850, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि 2 कमीज का मूल्य बराबर 2 × 850 लिख सकता हूँ क्या। जैसे ही हम इसको गुणा करेंगे क्या होगा, 0 5 2 10 की 10 पहला 1 8 2 16 1 17, कितने रुपए हो गए, 1700 रुपए। कुल रुपए, कुल रुपए, कुल रुपए बराबर जींस का मूल्य प्लस कमीजों का मूल्य। कमीजों मतलब कि 2 कमीजों की बात हो रही है। कमीज का मतलब है तो एक की, तो कमीजों का मूल्य कितना है, 1700 रुपए। जींस का मूल्य कितना है, 1450 रुपए। उन्हीं का मूल्य क्या होगा, इनके अंदर हम जोड़ेंगे क्या आएगा, 0 5 7 4 11 को एक को आसपास लगी, एक एक और एक दो, दो और एक तीन, 3150 रुपए हुए। इसके ऊपर वो क्या दे रहा है, 10% क्या दे रहा है, बट्टा। 10% क्या दे रहा है वो, बट्टा, छूट दे रहा है।
तो इधर क्या लिखेंगे कि कुल रुपए का 10%। कुल रुपए हमारे पास कितने हैं? 3150 रुपए। कितने हैं? 3150 का के स्थान पे गुणा 10%। को हटाने के लिए मैंने पहले भी बताया आपको, क्या करेंगे? 100 लगाएंगे भाग में। एक जीरो से क्या है? एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो, सही। इधर आगे क्या हो जाएगा? 315 रुपए की क्या दे रहा है वो? छूट दे रहा है, सही। अब हमारे पास क्या है कि बट्टा, तो ये क्या हो गया? हमारे पास बट्टा आ गया। अब हमारे पास क्या होगा कि अंकित मूल्य मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस, सॉरी या प्लस। ये बताएं, अंकित मूल्य हमारे पास कितना है? अंकित मूल्य हमारे पास 3150 रुपए। तो मैं यहां लिख देता हूं, अंकित मूल्य 3150 बट्टा 315 रुपए। अब मतलब कि हमें क्या करना है? विक्रय मूल्य चाहिए उनका। क्या चाहिए? विक्रय मूल्य, कि वो कितने रुपए पर बेच रहे हैं, वही तो चाहिए। तो इधर जो बट्टा इधर है, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये किस में आएगा? इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का। तो इधर मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, सही। अंकित मूल्य हमारे पास कितना है? 3150 रुपए। 3150 रुपए माइनस 315 रुपए। इनमें से घटाने पर क्या होगा? इधर इनको आसमान देंगे, 10 10 में से 5 गया 5। इधर क्या बचा? 5। 4 4 में से गया 3, 4 में से 1 जाने पर 3। आगे क्या बचा है? 1 में से 3 ही ज्यादा, इनको आसमान देंगे, 11 11 में से 3 गया 8, और 2 ऐसा का ऐसा। क्या होगा? 2835 रुपए क्या होंगे? देने होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कितना भुगतान करना पड़ेगा? कि भुगतान करना होगा। ये हमारे पास क्या है? 7.2 के अंदर पहला क्वेश्चन है। क्या है? 7.2 के अंदर पहला क्वेश्चन, जिनका आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिनका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके बाद में हम बात करते हैं। बात किसकी करेंगे? 2 के क्वेश्चन की बात करेंगे। आप 2 का क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 2 का क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं कि एक टेलीविजन का मूल्य, 2 का क्वेश्चन है, टेलीविजन का मूल्य, टेलीविजन का मूल्य कितना है? 13,000 रुपए। 13,000 रुपए, ठीक है। आगे कह रहा है इस पर बिक्री कर, बिक्री कर कितना है? बिक्री कर कितना बता रहा है? 12%। आगे कह रहा है बिक्री कर वसूला जाता है यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या करनी है? पहले तो हमें क्या करना है कि कर ज्ञात कर लेना है। कर ज्ञात कर लेना है। तो इधर क्या करोगे कि टेलीविजन का मूल्य का 12%। टेलीविजन का मूल्य कितना है? 13,000 रुपए। 13,000 रुपए का आगे स्थान पे गुणा 12% को हटाने के लिए 100। इधर क्या हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब हमारे पास क्या बचा? ये बचेगा 130 गुणा 12। इधर क्या होगा? 1 जीरो ऐसा का ऐसा, कितना जाएगा? 156। कितना आएगा? 156। गुना कर कर आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो।
130 को क्या कर लो, 12 से गुणा कर लो, 062 031 0651, ये मैंने लिखा है। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि वो इसके ऊपर क्या है, बिक्री कर आया है, कि उसके ऊपर कितना कर लेगा। तो इधर क्या लिखोगे, विनोद विनोद के द्वारा टेलीविजन की भुगतान राशि कितनी होगी, 13,000 तक, ऐसा का वैसा ही है टेलीविजन का मूल्य। बिक्री कर मतलब कि वो कर भी किससे वसूल रहा है, उनसे वसूल रहा है। तो 1,560 इसके अंदर क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ोगे आपके पास क्या आएगा, जोड़ने पर 065 3 1 4 1 ऐसा का ऐसा, कितने रुपए उनको देने होंगे, 14,560 रुपए उनको क्या करने पड़ेंगे, विनोद के द्वारा टेलीविजन के भुगतान की गई राशि, या फिर राशि लिख दो यहाँ पर, की और लिख दो ताकि अच्छा लगे, की गई राशि कितनी होगी, 14,560 रुपए होगी। किसकी होगी, विनोद की होगी। विनोद टेलीविजन की राशि देगा वो। कर लगाने के बाद आपके पास, आपको भी पता ही है कि मूल्य बढ़ता है। चलो ठीक है, जिसके बाद में क्या कह रहे हैं कि आगे हमारे पास 3 का इक्वेशन है। 3 का इक्वेशन क्या है, 3 का इक्वेशन देखो, कि 3 का इक्वेशन ये है कि अरुण एक जोड़ी स्केटर्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% है। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपए है। कितने रुपए, 1,600 रुपए। कितने रुपए, पहिएदार जूतों की राशि 1,600। बट्टा, बट्टे की दर, बट्टा कितना दे रहा है, बट्टा बराबर 80 20, बट्टे का मतलब कितनी छूट दे रहा है, 20, माना अंकित मूल्य, क्या लिखोगे, माना अंकित मूल्य बराबर क्या होगा, कितना होगा, 100। आगे क्या हो जाएगा, इनमें से क्या करना है, माइनस करना है। माइनस क्या करोगे, 20, तो कितना होगा, अंकित मूल्य माना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 माइनस 20 बराबर 80। ये क्या है, इनका विक्रय मूल्य। जो ये 80% होगा वो इनके बराबर होगा, 1,600 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1,600 के बराबर। तो इधर हम ये लिख सकते हैं क्या, 80% या फिर 80 यूनिट बराबर 1,600 रुपए लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इन पहले का मूल्य चाहिए। तो क्या करोगे, 100% या 100 यूनिट का मूल्य बराबर क्या होगा, 1,600 बट्टा 80। जो इधर रहेगा वो गुणा में आएगा, इधर रहेगा वो भाग में, इधर गुणा में, जो नीचे रहेगा वो इधर गुणा में, इधर रहेगा वो भाग में। तो इधर क्या करता हूँ, 100, 10 से 10 कट गई, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 200। क्या बचा, 100% यूनिट के लिए, 100% यूनिट के लिए बराबर 2,000 गुणा 10। 2,000 को 10 से गुणा करोगे कितना होगा, 2,000 रुपए आएंगे, जो उस डिब्बे के ऊपर लिखे हुए होंगे। इस डिब्बे के ऊपर मतलब कि वो छूट करने से पहले का उनका मूल्य कितना होगा, 2,000 रुपए होंगे। कितना होगा, 2,000 रुपए। वो आप क्या कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है,
जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। तो अब आप क्या लिखोगे? चलो इनको हटा देते हैं। आगे देखो, 4 का क्वेश्चन है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5,400 रुपये में खरीदा। अब आप लिखोगे 4 का क्वेश्चन, वेट सहित हेयर ड्रायर मूल्य बराबर, वेट कितना है? वेट होगा आपका 8%। अब आप क्या लिखोगे कि जोड़ने से पहले का मूल्य, तो माना विक्रय मूल्य बराबर 100, और हमारा क्या होगा? माना वेट सहित विक्रय मूल्य 100 + 8 बराबर कितना होगा? 108%। ये तो होगा वेट सहित की बात, यहाँ भी वेट सहित की, यहाँ भी वेट सहित की बात हो रही है। तो कितना होगा कि 108 यूनिट बराबर कितना होगा? 5,400। सही है। आगे क्या होगा? 100 मतलब कि 100 यूनिट की बात करें, बात यह है कि वेट जोड़ने से पहले की बात करें तो कितना होगा? ये 5,400 ऐसा का ऐसा, जो इधर आएगा वो भाग में और इधर आएगा वो गुना में। अब हमें क्या करना है कि 54 एकम 54, 54 दूनी 108, मतलब कि यहाँ 2 जीरो ऐसी की ऐसी। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? 100 यूनिट बराबर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? 100/2 × 100। सही है। इधर क्या होगा? 100 यूनिट बराबर 2 एकम 2, 50 दूनी 100, 100 × 50, यही होगा। अब हमारे पास क्या होगा? 100 यूनिट 1 2 3 जीरो ऐसी की ऐसी, आगे क्या होगा? 5 एकम 5, मतलब कि उसमें वेट जोड़ने से पहले का मूल्य होगा वो हमारे पास 5,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5,000 आ रहा है। ये आपका क्या हो गया? 4 के क्वेश्चन का आंसर हो गया, जिसका भी आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में हम क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। 5 का क्वेश्चन देखो क्या है कि, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप ले सकते हो। जिसके बाद में क्या है, इसी के अंदर देखो 5 का क्वेश्चन, 5 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1,239 रुपए में खरीदेगी। तो इधर क्या करोगे? 5 का क्वेश्चन, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद मूल्य बराबर 1,239। इधर क्या है? 18 जीएसटी कितने की सम्मिलित कर रहा है? जीएसटी है वो 18%, कितने सम्मिलित कर रहा है? 18%। अब आप क्या लिखोगे? जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य पूछ रहे हैं। माना विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। सही है। माना
जीएसटी सहित विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा? 118%। कितना हो जाएगा? 118%। जीएसटी सहित मतलब ये भी जीएसटी सम्मिलित है और ये भी, तो किसके बराबर क्या होगा? हम ये लिख सकते हैं क्या? 118 यूनिट बराबर 1239 रुपए। हमें जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य चाहिए, तो इधर हम क्या लिखेंगे? 100 यूनिट। आगे क्या हो जाएगा? 1239 बटा 118%, यही होगा। इधर हो तो इधर आएगा गुना में 100, जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा? इसको आप जैसे ही क्या करोगे, इसको भी काट दो और इसको भी काट दो। काटोगे यहाँ क्या आएगा? 59 और यहाँ क्या आएगा? 50। सही है। जिसके बाद में आप इनको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 100 यूनिट बराबर, इधर क्या होगा? 39 को 5 से गुणा कर लो, 1 0 ऐसा कैसा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या होगा? 9 5 45, 45 को 5 आस पास लगी 4, 5 3 15, 15 और 4 19, 19 को 9 आस पास लगी 1। आगे क्या होगा? 15 दूनी 10, क्या होगा? 10, 10 रे 11 को 1 को आस पास लगी 1, 5 1 5, 5 और 1 6, मतलब 61,950। क्या आएगा? 61,950 आएगा। भाग किसका लगाना है? 59 का लगाना है। भाग 59 का लगाओगे तो आपके पास क्या होगा? 61,950 के अंदर क्या करना है कि 59 का भाग लगा दो। 59 एक कम, 59 क्या बचा? इनको आसपास देंगे 11, 11 में से 9 गया 2, आगे वाले अंक उतारेंगे 9 भाग नहीं था, टूट भाग की बिंदु। आगे क्या उतारा? 5, और इधर क्या होगा? कितनी बार जा रहा है? आगे क्या होगा? इधर एक बार देख लो, दोबारा देख लो, ये गलत हो गया सर। इधर देखो एक बार देख लो। 8 1 5 और 5 10 रहे 11, 8 9 3 7 आस पास आएगी 5 6 1 7 1 177। आगे क्या होगा? 9 16 के आस पास आएगी 1 12 11 2 10 9 5, ये होगा 295 आ रहा है। कितनी बार बोलने पर आ रहा है? 5 बार बोलने पर आ रहा है। शेष बल क्या बचा? 0। आगे वाला अंक उतारेंगे भाग नहीं जा, टूट भाग की बिंदु। ये आपके पास क्या हो गया? 1050 आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? 100 यूनिट बराबर, इनको इनसे काटोगे तो आपके पास आएगा 1050। ये आपका 1050 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है कि 5 के क्वेश्चन का आंसर है, जिनका भी आप क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज के लिए काफी, बस ये आपकी 7.2 प्रश्नावली थी, जिसके अंदर आपके पास एक 7.2 के अंदर 1 से लेकर 5 क्वेश्चनों का आंसर किया है हमने। और वो क्या अच्छी प्रकार से किया, आपको समझ में भी आया होगा आशा करता हूँ। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।